आपका जय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज यूपी बोर्ड के 2023 के पेपर 822 ZZZ कक्षा 10 का यह गणित विषय का पेपर है। आप लोग देख रहे हैं, अभी कुछ समय पहले यह संपन्न हुआ है। तो चलिए इसके जो 20 नंबर के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं उनको हम लोग देखते हैं। और यह पूरा समय आपको दिया गया है 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यह आपको दिया गया है। यहाँ पर खंड में अ में 20 अंक के बहुविकल्पी 20 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। और यह OMR शीट पर आपको करना था। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है, चलिए प्रश्न नंबर 1 और 2 आपके सामने है। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तकर होगा। तो विविक्तकर के लिए आपको फार्मूला आप जानते हैं, d = b² - 4ac। यह आपको फार्मूला मिलता है। तो इस फार्मूले पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर आएगा आपको यह ऑप्शन नंबर डी का आंसर सही होगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y का मान अगर 0 रखें तो हमें क्या मिलेगा। y का मान यदि 0 माना जाए तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए सही मिलेगा, यानी x का मान यहाँ पर मिलेगा 2, तो यह सही हो जाएगा आपका 2,0। तो चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न यह रहा आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को देखा जाए तो यदि बिंदुओं a -4,2 b 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, यहाँ पर मध्य बिंदु दिया है, तो कह रहा है आपसे कि अल्फा का मान क्या होगा। तो यदि आप इसको सही करेंगे मध्य बिंदु का फार्मूला लगा के, तो इसका राइट जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 आएगा। ये आपका सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 को भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, इसका यह कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में AB = 6 कड़ी में 3 सेमी, AC = 12 सेमी और BC = 6 सेमी, तो कोण B का मान कितना होगा। और इसका राइट जवाब होगा आपका 90 अंश। एक समकोण बनाएगा, ठीक है। तो यह होता है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यह आपको यही फार्मूला लगेगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90 अंश। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होगा, वह संख्या होगी। इसका राइट जवाब होगा 13। तो ऑप्शन नंबर बी, 5वें का ऑप्शन नंबर बी 13। चलिए आगे बढ़िए। छठवां प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि समीकरण x² + kx - 6 = 0 का एक मूल्य -2 है, तो k का मान होगा। तो यहाँ पर k का मान आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी -1। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा -1। यह रहा, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेमी 16 सेमी। इस समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई होगी, इसका राइट जवाब होगा बी 10 सेमी, ठीक। आगे चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आपसे यह पूछ रहा है, आसान सा क्वेश्चन है, यदि sin थीटा = cos थीटा, तो थीटा का कौन सा मान होगा जो साइन और कास के लिए दोनों के लिए बराबर होगा, और यह 0 और 90 के बीच का मान होगा। और यह मान होता है आपका 45 अंश। देखते हैं ना, साइन 45 अंश का भी मान 1/2 और कास 45 अंश का भी मान 1/2 होता है, इसलिए यह मान 45 अंश पर राइट होगा। चलिए 9वां प्रश्न देखिए। 9वें प्रश्न को, प्रश्न नंबर 9, संख्या 144 की अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग होगा। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 6।
और बिंदुओं -3, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिंदु -3, 5 को की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी क्या होगी? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और यहाँ पर प्रश्न नंबर आपको दिया गया है 11 का राइट जवाब होगा साइन 15 अंश बटा में कॉस 75 अंश। एकदम आप राइट जवाब करेंगे 1। ठीक, तो इसको चेंज करके करते हैं, साइन को कास में बदलेंगे तो इसका मान आएगा 1 आ जाएगा। चलिए आगे देखिए इसको, प्रश्न नंबर 12 है आपका क्या है इसका देखिए, तो निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यानी आपसे समांतर माध्य पूछा है। तो जब आप इसको हल करेंगे समांतर माध्य का फार्मूला लगा के तो 19.5 आएगा, इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए आगे के और प्रश्नों को देखते हैं, आप पूरा चलिए 13वां प्रश्न यह रहा, आप इसको ध्यान से देखिए और इसका आंसर देखिए। तो प्रश्न नंबर 13 का दिया है, यदि 3 cot थीटा बराबर 4 तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट जवाब होगा 5/3। कोसेक थीटा का यदि आप मान निकालेंगे तो 5/3 आएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। तो प्रश्न नंबर 14 को देखिए, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27 संबंधित 64 तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वह आपको मिलेगा 9 संबंधित 16। यह इसका करेक्ट जवाब होगा 9 संबंधित 16। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 15, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 हैं तो माध्यिका होगी। यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य दिए गए हैं तो इसका राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसको प्रयोग करेंगे, फार्मूला एक आता है, एक फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर, फार्मूला लिख लीजिए, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। यह फार्मूला, आप इस पर मान रखेंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 16 का आंसर क्या होगा? समीकरण, दिए गए समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करना होगा, तो इसका मूल जो होगा आप हल करिए, तो इसका राइट जवाब होगा 1, तो इसके दोनों मूल 1 होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को देखिए। 17 क्या है? 17 का जवाब क्या है? यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 तो x का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर x का मान आपको मिलेगा 11। तो समांतर माध्य का फार्मूला लगाइए और आंसर आपको मिलेगा, इसका राइट जवाब होगा 11। चलिए 18 को देखते हैं। समीकरण, दिए गए समीकरण को आप हल करिए, तो देखिए इसका राइट जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, +-1/√2, यानी 1/2 इसका राइट जवाब होगा। 1/2 प्लस माइनस में इसका राइट जवाब होगा। चलिए 19वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधित 7 के अनुपात में है तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वह 16 संबंधित 49 होगा। आप लोग अपना मिलाइए। आगे देखिए, लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का आज के लिए। तो यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है, उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो आंसर इसका आपका होगा 2 मात्रक। ठीक, तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर इन प्रश्नों का अगर आपको सलूशन चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।